तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम हर बारी टाइम से काम नहीं करते? यू आर ऑलवेज लेट। तुमने जो अपने लिए गोल सेटअप करे होते हैं तुम वो अकॉम्प्लिश नहीं कर पाते। तुम हर जगह लेट पहुंचते हो एंड जो भी काम तुम करते हो वो लेट चालू करते हो एंड लेट खत्म करते हो। सबसे बड़ा रीजन तुम ऐसा फील क्यों करते हो इज बिकॉज यू वेक अप लेट। तुम सुबह लेट उठते हो, तुमने दिन ही चालू किया है लेट उठने से। दो बंदों का एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल एंड कृष्णा। राहुल सुबह उठता है, पहली चीज क्या करता है? स्क्रोल करता है। उठते ही वो अपने दिमाग को इतना जल्दी डोपामीन दे रहा है, उसका दिमाग फ्राइड हो जाता है बिल्कुल। आफ्टर 1 to 2 आवर्स वो जाता है, ब्रेकफास्ट खाने जाता है, रोटी चावल खाता है सुबह ही, अपने पेट को भर देता है कार्ब्स से। फिर उसके बाद जब वो काम करने बैठता है उबासियां मारते रहता है, काम करने का मन नहीं करता, आलस आता है। जो सुबह मैं उठ के कर रहा था, जो स्क्रोल कर रहा था, उससे मिलता है डोपामीन। हाँ तो बंद करो ना काम को, फोन पकड़ो, स्क्रोल करो। ऑन दी अदर हैंड कृष्णा, वो सुबह उठता है, ही प्रायोरिटाइज हिज मॉर्निंग्स। उसको पता है कि भाई सुबह उठ के ना मेजरली मोटा काम खत्म हो जाता है मेरा। सो जब वो उठता है सुबह जल्दी, ही मेक्स द मोस्ट आउट ऑफ हिज मॉर्निंग्स। अब देखो राहुल अगर सुबह जल्दी उठ भी जाएगा ना, बट वो स्टिल ऐसी गंदी आदतें करेगा, सुबह उठते ही स्क्रॉल कर रहा, उठते ही खाना खाना, उसकी मॉर्निंग अच्छी नहीं जाएगी, उसकी मॉर्निंग बकवास ही जाएगी। देखो अगर तुम सुबह उठते ही स्क्रॉल करने बैठ जाते हो, तुम अपने आप से और क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई? तुमसे काम नहीं होगा। जो तुमने अपना दिन प्लान करा था ना रात को बैठ के, वो भी होने नहीं वाला। हमारा दिमाग अब फ्राइड हो गया है, अब इसको चाहिए सबसे ज्यादा डोपामीन। देखो भाई एवरेज बंदों में ना एक चीज कॉमन रहती है, वो सब लेट उठते हैं। लुक अराउंड यू ब्रो, आसपास लोगों को देखो, उनसे पूछो कि भाई तुम कितने बजे उठते हो सुबह। भाई 90% ऑफ द पीपल विल से 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे। इतना लेट उठते हैं वो। एंड मोस्टली दीज पीपल आर स्ट्रगलिंग, लाइक मोस्टली क्या है, मैंने हर बार ही नहीं कहा, दीज आर द एवरेज, द 90%। इनका मॉर्निंग रूटीन सोच के देखो एक बार कैसा होगा। अलार्म्स लगा देते हैं 5-6 बजे उठने के, फिर उठते हैं, स्नूज बटन दबा देते हैं, फिर वापस सो जाते हैं। फिर जब फाइनली 10-11 बजे उठते हैं, उठते ही खाना इनको मिल जाता है, ब्रेकफास्ट खाते हैं, फुल ऑफ कार्ब्स, फुल ऑफ अनहेल्दी शिट, प्रोसेस्ड शिट, जो ये खा के अपने दिमाग को ख़राब करते हैं एंड अपनी बॉडी को भी फकअप कर रहे हैं। दिमाग में कांस्टेंट प्रेशर आ रखा है, कुछ पता नहीं, प्लानिंग नहीं कर रखी, सब कुछ कंफ्यूज हो रखा है, ब्रेन फॉग आ रखा है बिकॉज ऑफ द शिट डाइट दैट दे आर ईटिंग। ये देख लो भाई, ये है तुम्हारा कंपटीशन, इनसे लड़ रहे हो तुम। देखो यार, तुम्हें पता होगा कि सुबह उठना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड अगर तुम सुबह उठो ना एक दिन भी ना, तो भाई तुम्हारा दिन ना अच्छा नहीं जाता। लाइक मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, जब मैं लेट उठता हूँ भाई मेरा दिन अच्छा नहीं आता, जब मैं जल्दी उठता हूँ मेरा दिन परफेक्ट जाता है, लाइक बहुत अच्छा जाता है मेरा दिन। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है ना, यू स्टॉप टू प्रोक्रेस्टिनेट। जब तुम सुबह जल्दी उठोगे ना, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं होंगी। अब देखो तुमने एफर्ट करा है सुबह उठने का, अपने आप को फोर्स करा है सुबह उठने के लिए, यू विल जस्ट डू द वर्क, सिट डाउन, ईट द फ्रॉग, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम करो, डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे रूम में बार बार नहीं आ रहे, तुम्हें कॉल्स नहीं आ रहे, तुम्हें व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं आ रहे, तुम्हारे ऊपर है तुम अपनी मॉर्निंग्स को कैसे ठीक करते हो। क्योंकि एक बार सोच के देखो ना, तुम सुबह उठ रहे हो, सुबह के 4-5 घंटे तुमको मिल रहे हैं, यूर फ्री, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा। उन 4-5 घंटों में तुम क्या आउटपुट निकाल सकते हो? इफ़ यू स्टार्ट स्क्रोलिंग, भाई तुमने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, ये मान लो। हैव अ फोन फ्री मॉर्निंग अगर तुम चाहते हो कि भाई मेरी मॉर्निंग्स प्रोडक्टिव जाए एंड मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव जाए। क्योंकि भाई तुम्हारा दिन ना तुम्हारी मॉर्निंग्स में मैटर करता है। अगर तुम्हारी सुबह बहुत गंदी गई है, तुम्हारा पूरा दिन गंदा जाएगा। अगर तुम सुबह लेट उठे हो, तुम्हारा पूरा दिन गंदा जाएगा। अगर सुबह तुम जल्दी उठे हो एंड तुमने अपनी पूरी मॉर्निंग वेस्ट करी है, स्क्रोल किया है, जंक फूड खाया है, कोई कुछ करा भी नहीं है, तुम्हारा पूरा दिन बकवास जाएगा, मूड ख़राब हो जाएगा। अब तुम सुबह जल्दी उठ तो जाओगे, बट तुम्हें किस काम पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा? तुम्हें डिस्कवर करना पड़ेगा अपना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो तुम करते हो। फॉर मी स्क्रिप्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तुम्हारे लिए पढ़ाई करना हो सकता है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना हो सकता है, एडिटिंग करना हो सकता है, थंबनेल बनाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। जस्ट फिगर आउट योर हार्डेस्ट टास्क एंड उसको भाई सबसे पहले पकड़ो मॉर्निंग में, उसको सबसे पहले निपटा दो। जब तुम ऐसा करोगे ना, तुम्हारे दिमाग से वो बर्डन निकल जाएगा कि हाँ यार मैं मेरे को काम करना है। बार बार अपने आप को ये नहीं बोलोगे कि हाँ यार मैंने अभी काम किया नहीं है, मेरे को अभी करना है। यू विल जस्ट डू इट कि हाँ भाई मैं उठा, मैंने सुबह कर लिया, अब मेरे दिमाग से वो बर्डन हट गया। नाउ आई एम फ्री, नाउ आई एम बर्डन फ्री। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई सुबह उठते ही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कर लो, मैंने भी बोल रखा था वैसे। इट इज़ ईजियर सेड देन डन। देखो तुम अपने आप को बोल तो दोगे कि हाँ सुबह उठ के मैं सबसे मुश्किल काम करूंगा,
बट क्या तुम्हारा मन करेगा फिर उठने का? तुम सो रहे हो एंड 5 बजे का अलार्म बजता है तुम्हारे दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? यार अलार्म बंद करूंगा, उठूंगा, फिर सबसे ज़्यादा मुश्किल काम करने बैठना पड़ेगा मेरे को। उठते ही भाई मन नहीं करेगा, तुम उठोगे ही नहीं, तुम स्नूज दबा दोगे, सो जाओगे, क्योंकि मन ही नहीं करेगा उठने का। भाई किसी का मन नहीं करता लिटरली। इफ़ यू हार, अगर अगर भाई मैंने अपने आप को फोर्स कर लिया कि सुबह उठते ही तू साले रिकॉर्ड कर, भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरा मन करेगा भाई मैं स्नूज बटन दबाऊँ, वापस सो जाऊँ, बिकॉज दैट इज़ अ हार्ड टास्क। एंड अगर मैं उसको सुबह उठते ही कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेरे को कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी। शाम में ना मेरे को मेडिटेशन, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, ये जो नॉर्मल सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट्स होती है ना, ये करने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं ना इन हैबिट्स को सुबह ही निपटा देता हूँ। एंड आई लाइक मेडिटेशन, आई लाइक जर्नलिंग। मेरा दिमाग शांत होता है, थोड़ी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है मेरी। तो मेरे को ये हैबिट्स करना पसंद है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको मॉर्निंग्स में शिफ्ट कर देता हूँ। लाइक सुबह उठते ही तुम ये करोगे, फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई वेक अप इज मेडिटेशन, 10 to 20 मिनट्स, इतना करता हूँ मैं। उसके बाद सनलाइट में जाके ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, बिकॉज आई लाइक डूइंग इट। शुरुआत के 2 घंटे में यही करता हूँ, इससे ना भाई स्ट्रेस बड़ा कम हो जाता है एंड दिमाग शांत हो जाता है। वन मोर थिंग, तुम जिम को सुबह शिफ्ट कर दो, और रात को तुम जिम जाते हो, तुम्हारी आंखों में लाइट पड़ती है, भाई योर आईज आर वेरी सेंसिटिव, तुम्हारी नींद पूरी फकअप हो जाएगी। सो इससे अच्छा होगा सुबह ही जिम को निपटा दो, अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। भाई जल्दबाजी मत करना। लाइक अभी अगर तुम 10-11 बजे उठ रहे हो तो 5 बजे का अलार्म मत लगा देना, भाई नहीं उठ पाओगे। 7 बजे का अलार्म लगाओ या 8 बजे का अलार्म लगाओ। ऐसा गोल सेटअप करो जिसको तुम अभी अचीव कर पाओगे। एक बार खुद सोच के देखो ना, जो बंदा 11-12 बजे उठ रहा है, उसको एकदम से हमने बोल दिया कि तू 5 बजे उठेगा, उसकी तो फट जाएगी, घंट फट जाएगी। ही विल नॉट बी एबल टू डू इट। सो अभी अपने लिए 8 बजे का अलार्म लगाओ, 9 बजे का अलार्म लगाओ, थोड़ा थोड़ा सा जल्दी उठने का ट्राई करो, एकदम से एक्सट्रीम मत जाना, धीरे धीरे करके अपना टाइम कम करते रहना। फिर तो तुम अगले दिन भी जल्दी उठो एंड प्रोक्रेस्टिनेट ना करो। ठीक है, इस हफ्ते के लिए 8 बजे उठूंगा मैं, अगले हफ्ते में मैं 7 बजे उठूंगा, फिर उससे अगले हफ्ते में 6 बजे उठूंगा। धीरे धीरे करो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। अगर तुम पे हमेशा ये फीलिंग आती रहती है ना कि मेरे पे टाइम नहीं है, भाई टाइम की कमी है मेरे पे, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम की कमी तुम पे नहीं है। अपना फ़ोन का स्क्रीन टाइम देखो, फिर मेरे को बताओ टाइम की कमी किस पे है। एंड वन मोर थिंग, तुम अपनी मॉर्निंग्स का अच्छी तरह यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। अगर तुम अपनी मॉर्निंग्स को अच्छे से यूज़ करोगे, भाई टाइम बहुत आएगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होएगा, बिकॉज क्योंकि तुम्हें लगेगा कि इतने सारे टाइम का मैं करूंगा क्या। टाइम तुम पे है भाई, यू जस्ट नॉट यूजिंग इट वाइजली। चलो भाई बता तो दिया कि मॉर्निंग्स में उठना इंपॉर्टेंट है, बट मॉर्निंग रूटीन कैसे सेटअप करूँ, सुबह जल्दी उठने की आदत कैसे बनाऊं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा सेट, अपने स्लीप शेड्यूल को ग्रेजुअली सेटअप करो, एकदम से एक्सट्रीम में मत चले जाना कि मैं 5 बजे उठूंगा भाई कल से। नहीं, पहले अगर तुम 10-11 बजे उठ रहे हो तो ट्राई टू सेट एन अलार्म फॉर 8 AM एंड वेक अप, उसकी आदत बनाओ कम से कम। फिर जब तुम्हें 8 बजे की आदत लग गई, तुम 8 बजे अब उठ सकते हो कंफर्टेबली, देन 7 बजे करो, उसके बाद 6 बजे करो, फिर 5 बजे करो, अगर तुमको लग रहा है कि मेरे को और टाइम चाहिए। सेकंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज क्रिएट अ मॉर्निंग रूटीन जो तुमको पसंद है। अगर तुम ऐसा मॉर्निंग रूटीन सेटअप कर दोगे जो तुम्हें ही पसंद नहीं है, लाइक सुबह उठते ही भाई रनिंग के लिए चले जाऊं, या फिर कोल्ड शावर ले लूं, या फिर भाई 100 पुशअप मार लूं, भाई तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं है। आई नो इट साउंड सो कूल, बट तुम करोगे उठ के, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन भाई उठोगे नहीं सुबह, बिकॉज यू डोंट एन्जॉय इट। एंड आई अंडरस्टैंड कि भाई सुबह उठ के तुम्हें एक ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो तुम्हें करने का मन नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन बढ़ता है, बहुत अच्छी बात है भाई, डिसिप्लिन बढ़ाओ तुम, बट थिंग इज भाई थोड़ी मोटिवेशन भी तो आनी चाहिए। लाइक श्योर, इफ़ यू कैन डू 2 पुशअप्स अर्ली इन द मॉर्निंग, उससे भी तो डिसिप्लिन बढ़ रहा है। इंस्टेड ऑफ डूइंग 50-100 पुशअप्स, 1 पुशअप मार लो, 2 पुशअप मार लो, बिकॉज सुबह उठ के कौन से बेवड़े का मन करता है 2 पुशअप मारने का? नहीं करता ना। बट इफ़ यू फोर्स योर सेल्फ टू डू 2 पुशअप्स, डिसिप्लिन तो उससे ही बढ़ रहा है। इफ़ यू फोर्स योर सेल्फ टू डू 2 स्क्वाट्स, उससे भी बढ़ रहा है डिसिप्लिन। बट ये तुम कर सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक कि भाई लाइक इस पे ना इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। तुम सुबह उठते ही अपने आप को 100 रेजिस्टेंस दे रहे हो, ऑब्वियसली तुम प्रोग्रेस नहीं बनाओगे। फर्स्ट वेक अप, ओके डू दिस 2 पुशअप्स, 2 स्क्वाट्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद डू समथिंग दैट यू लाइक। अगर तुम्हें मेडिटेशन पसंद है, डू मेडिटेशन। इफ यू लाइक जर्नलिंग, अगर तुम्हें भाई नॉर्मल वॉक करना पसंद है, ऐसी पार्क में वॉक करने चले जाओ भाई। डोंट लाइक फकिंग स्क्रोल, बिकॉज मेरे को स्क्रोल करना पसंद है, मेरे को वीडियो गेम्स खेलना पसंद है, तो भाई फायदा क्या हो उठने का? तुम उठते ही अपने दिमाग को फ्राई कर रहे हो, फायदा नहीं है। एंड हाँ, ऑल्सो डोंट रीड इन द मॉर्निंग्स। रीडिंग करना, कंजम्पशन, लर्निंग तुम शाम में करो, दोपहर में करो, जब तुम खाना खा लिया होता है। तुम लर्न बेटर करते हो शाम में, दोपहर में। यू विल प्रोड्यूस बेटर, यू विल प्रोड्यूस द बेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग्स। तुम्हारा काम, तुम्हारा हंट है। यू विल हंट द बेस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, फास्टेड। अब तुम्हें पता लग गया है कि सुबह क्या करना है, बट
सोने से पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर सोने से पहले तुमने हरकतें कर दी तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाओगे तुम, फ़ायदा क्या हुआ फिर मॉर्निंग रूटीन का। सोने से 2 घंटे पहले का अलार्म लगाओ, अलार्म वाली क्लॉक में जाओ, जब तुम सोते हो लेट्स से तो अगर तुम 10 बजे सो रहे हो तो 8 बजे का अलार्म लगाओ, लेबल इट एज टर्न ऑफ इंटरनेट एंड फ़ोन। इसमें तुम सारी टेक्नोलॉजी को ऑफ कर दोगे, अपने फ़ोन को ऑफ कर दोगे, अपने वाईफाई को ऑफ कर दोगे, इंटरनेट को ऑफ कर दोगे, अपने आपको 2 घंटे दोगे विदाउट एनी इंटरनेट, विदाउट एनी फ़ोन। वन लास्ट थिंग, डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। जब तुम सुबह उठते हो खाना बिल्कुल मत खाना। अगर तुम 6 बजे उठ रहे हो 4 घंटे का फास्ट ले लो, तुमसे नहीं हो रहा 3 घंटे का फास्ट ले लो, बट डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। सी व्हेन यू डू योर हाई वैल्यू टास्क एंड तुम्हारा पेट भरा हुआ है, कार्ब्स तुमने खा रखी है, तुमसे वो काम ढंग से नहीं हो पाएगा, तुम्हें नींद आएगी, उबासियाँ मारते रहोगे, यू विल फील लथार्जिक। सो मेक श्योर कि तुम सुबह उठते ही खाना नहीं खा रहे। अगर मैं अभी रोटी वोटी खा के आ रहा होता, मैं सो रहा होता, भाई नींद आ रही होती मेरे को, ऐसे उबासियाँ मार रहा होता मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल रखी है, वहाँ पे मैंने एक सिंपल सा मॉर्निंग रूटीन बताया गया है। सो तुम अगर कंफ्यूज हो अपने मॉर्निंग रूटीन में, तुम उसको देख सकते हो। अगर तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिली देन आई एम श्योर तुम्हें कम्युनिटी ज्वाइन करने से और ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। अभी कम्युनिटी में प्रोडक्टिविटी का ट्रेंड चल रहा है, दैट मीन्स जितने भी लेक्चर्स बन रहे हैं, जितनी भी कॉल्स होनी कम्युनिटी पे, सारी प्रोडक्टिविटी पे बेस्ड हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म कैसे करें, फोकस कैसे बढ़ाएं, अच्छे से काम कैसे करें, अपना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम, अपना हाई वैल्यू काम को आइडेंटिफाई कैसे करें, फ्लो स्टेट में कैसे आए, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड देयर। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म करूं एंड एक्सट्रीम फोकस लाऊं अपने काम में एंड बिकम रूथलेसली प्रोडक्टिव, then bro I invite you to the private community. Click the first link in the description to join it and I hope to see you there. But yeah man, that's it for now. Take care and take action.